दोस्तों, हम अक्सर चीन से बड़े बड़े समाचार सुनते हैं, लेकिन कुछ उतने ही चौंकाने वाले किस्से भी हैं जो आपको वाकई हैरान कर देंगे और आपके सारे विचारों को बदलने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो में हम इन अद्भुत खुलासों को जानेंगे। यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत के बाद से चीनी हथियार बाजार ने काफी संघर्ष किया है। 2019 से 2023 तक चीन के पास वैश्विक हथियार बाजार का 5.2% हिस्सा था, लेकिन इस वर्ष यह 0.70% कम हो गया है, जो प्रदर्शन में गिरावट, गुणवत्ता में बड़ा अंतर और पश्चिमी समकक्षों की तुलना में खराब बिक्री के बाद सेवा को उजागर करता है। चीन की समस्याओं का एक स्पष्ट उदाहरण थाईलैंड की पनडुब्बी आदेश की रद्दीकरण है। थाईलैंड $1.05 बिलियन की कीमत पर S-26T पनडुब्बी खरीदने के लिए तैयार था, जिसे शुरू में जर्मन MTU इंजन से सुसज्जित किया जाना था। हालांकि नीति संबंधी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए जर्मनी ने इंजन की आपूर्ति से इनकार कर दिया, जिसके कारण सौदा रद्द हो गया। दूसरी घटना अर्जेंटीना के चीनी पाकिस्तानी सह निर्मित JF-17 लड़ाकू विमानों की अस्वीकृति से संबंधित है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा व्यक्तिगत समर्थन के बावजूद JF-70 को फ्रांसीसी मिराज, स्वीडिश ग्रिपेन और यहां तक कि दक्षिण कोरियाई FA-50 जैसे पुराने मॉडलों की तुलना में कमतर माना गया। अंततः अर्जेंटीना ने $650 मिलियन में डेनमार्क से 24 प्रयुक्त F-16 विमानों की खरीद की। मध्य पूर्व में भी चीनी वायु रक्षा प्रणाली विफल रही है। सऊदी अरब और UAE, जिन्होंने वायु रक्षा प्रणाली के लिए अरबों डॉलर के टेंडर जारी किए थे, ने पाया कि चीनी HQ-9 और LY-70 सिस्टम महत्वपूर्ण परीक्षणों जैसे कि मल्टी टारगेटिंग, एंटी जैमिंग और विश्वसनीयता में विफल रहे। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरिया के चियोंगुंग-टुआ KM-SAM सिस्टम ने सऊदी अरब और UAE में क्रमशः $3.2 बिलियन और $3.6 बिलियन के अनुबंध जीते। यहां तक कि तुर्की, जो चीन का करीबी मित्र है, ने चीनी HQ-9 की बजाय रूस के S-400 सिस्टम को चुना। मध्य पूर्व में ड्रोन क्षेत्र में चीन का एक समय का दबदबा भी तुर्की और अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए 2019 में मिस्र की चीन से 32 CH-4B ड्रोन की खरीद के परिणाम स्वरूप 2022 तक 10 से अधिक विफलताएं हुईं। ईरान को भी 2015 में 20 CH-4B ड्रोन की खरीद के साथ इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई दुर्घटनाग्रस्त हो गए या उच्च रखरखाव लागत के कारण ग्राउंडेड हो गए। इसके विपरीत तुर्की के TB2 ड्रोन ने लीबिया, नागोर्नो कराबाख और यूक्रेन में संघर्षों में असाधारण प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान, जिसे अक्सर चीन का लोहे का भाई कहा जाता है, ने भी चीनी सैन्य उपकरणों के साथ महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना किया है। JF-17 लड़ाकू विमानों, F-22 फ्रिगेट और VT-4 टैंकों के साथ रडार खराबी, अत्यधिक पनडुब्बी इंजन शोर और महत्वपूर्ण स्थिति में फायर कंट्रोल सिस्टम के अंडर परफॉर्मिंग की समस्याएं रिपोर्ट की गई हैं। विशेष रूप से 2019 में पाकिस्तान में भारतीय हवाई हमले के दौरान चीनी HQ-9 और HQ-16 वायु रक्षा प्रणालियों ने प्रतिक्रिया देने में विफलता दिखाई। इसी तरह जब एक भारतीय क्रूज मिसाइल गलती से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई और ईरानी मिसाइलें बलूचिस्तान से तेजी से गुजरी, तब भी ये प्रणालियां कुछ नहीं कर पाईं। पाकिस्तानी सेना ने चीनी रक्षा प्रणालियों की अविश्वसनीयता के बारे में मुखरता से बात की है और मीडिया ने खुलेआम सवाल उठाया है कि देश भारत और ईरान जैसे शक्तिशाली दुश्मनों का मुकाबला कैसे कर सकता है। यहां तक कि तथाकथित उन्नत VT-4 टैंकों में भी खराबी देखी गई है, जैसे कि दोषपूर्ण बैरल, जिससे खराब सटीकता हो जाती है। चीन इस बात को लेकर अधिक चिंतित है कि उसके सैन्य सहयोगी मध्य पूर्व में खो सकते हैं, क्योंकि उसके उपकरणों का उपयोग करने वाले देशों से नकारात्मक प्रतिक्रिया बढ़ रही है। कोई भी समझदार राष्ट्र अपनी सुरक्षा को अविश्वसनीय चीनी सैन्य हार्डवेयर पर निर्भर नहीं करना चाहेगा, जो वैश्विक हथियार बाजार में चीन की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है।